गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 125 सेशन में आपके सामने जो अभी विषय में लेकर के आया हूं कि नीम का पौधा लगाने से मीठे फल की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि नीम का जो पौधा होता है और उसके अंदर से जो भी उत्पत्ति होगी वो कड़वी ही होती है, क्योंकि नीम का जो तासीर कड़वी होती है। और अगर आप सोचते हैं कि हमने नीम का पेड़ बोया है और उसके ऊपर आम के फल लग जाए, वो नहीं लग सकते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमने क्या फसल बोई है। अगर हमने अपने जीवन में सारी चीजें कड़वी कड़वी ही बोई हैं तो हम मीठे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और कहीं सुनते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज मैं बच्चों की वजह से मेरा मान सम्मान है, बच्चों ने मेरा बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। तो वो दोनों ही चीजें मिलती कि जिसने नीम के पौधे बोए थे तो नीम की फसल काट रहे हैं, जिन्होंने आम के पौधे बोए थे वो आम की फसल काट रहे हैं। तो दोनों लोग अपनी जगह ठीक है, पर दोषारोपण करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप मीठे फल खाना चाहते हैं तो आपको मीठे बीज ही डालने पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, कामयाबी हो, खुशहाल हो, आपका समाज में मान सम्मान हो, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, लोग आपकी वाहवाही करें, और जब तक आप जिंदा हैं तब और जाने के बाद भी, तो हमें वही कृत्य करने पड़े, हमें वही कर्म करने पड़ेंगे, हमें वही पौधे बोने पड़ेंगे। जो जो हम पौधे बोएंगे उसी की ही हम फसल काटेंगे। आजकल बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, आजकल उनके परिवार के अंदर ज्यादातर क्या सिचुएशन, उन्होंने अपने बच्चों को इतने ज्यादा लेविश लाइफ दे दी, ऐशो आराम की जिंदगी दे दी। अब वो बच्चे उसके हैबिचुअल बन गए हैं, जिसकी वजह से आज उन आदतों के गुलाम हो गए। वो आदतें छूटती नहीं है, छोटी मोटी समस्या आती है उसको झेल नहीं पाते। आज वो गलत रास्तों की तरफ जा चुके हैं। लेट नाइट पार्टी करना, घर से दूर रहना, लोगों के साथ इधर उधर घूमना, और माँ बाप की इज्जत पे बट्टा लग रहा है। लेकिन माँ बाप ने बहुत मेहनत करके उस मुकाम को तो हासिल किया, बच्चे उस कामयाबी को संभाल नहीं पाए, क्योंकि माँ बाप ने ये सोचा कि हमने जो बहुत स्ट्रगल करके, बहुत परेशानी से अपने जीवन को यहाँ बनाया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी वैसी ही लाइफ झेलनी पड़े। वो तो एक तरफ तो आपकी सोच ठीक थी, लेकिन आपने बैलेंस नहीं बना पाए। आपने उनको ऐशो आराम की जिंदगी तो दे दी, पर उसके साथ साथ उनको उसके बारे में बताया नहीं कि आपने कैसे, आपने उनको समय नहीं दिया, आपने उनको टाइम नहीं दिया। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको समय दिया था, उन्होंने आपको इस तरह तैयार किया था, इतना इनकरेज किया था कि विकट से विकट परिस्थिति में भी आप निकल सकते थे। आपने वो दौर देखा था जिस दौर में आपके पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, आपके पास गाड़ी नहीं थी, आप साइकिल से भी चले, साइकिल नहीं थी पैदल भी चले थे, आप बसों में लटक लटक के गए थे, एक दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट लेकर के गए थे। आज आपके पास 10-10 गाड़ियां हैं, वो अलग बात है। तो आपने वो दौर देखा था, आपको उसकी वैल्यू मालूम है, कीमत मालूम, लेकिन आपके बच्चों को उसकी कीमत नहीं मालूम है, जिस वजह से आज आपके बच्चे आपसे बहुत दूर चले गए हैं। अब आजकल 1-2 बच्चे ही नॉर्मली घरों में होते हैं, और वो बच्चे भी आपके हाथ से निकल जाएं तो आप फिर क्या दूसरा सहारा ढूंढते हैं। आप इधर उधर टाइम पास करने के लिए फिर आप एक गलत रास्ते का इस्तेमाल, फिर आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहते हैं, उससे आपके हेल्थ पे असर पड़ता है। मैं देखो, जितने बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, सारे किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित मिल जाएंगे। उनको हार्ट की बीमारी होगी, उनको कोलेस्ट्रॉल होगा, उनको ब्लड प्रेशर होगा, या उनको कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां जरूर हैं जो उसके साथ वो सफर कर रहे हैं। वो इस बीमारी को कहाँ से आई, वो उससे टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से बीमारी घुस गई। मैं बहुत सारे कामयाब लोग, क्योंकि मैं तो काफ़ी लोगों के संपर्क में रहता हूँ, बहुत कम, अगर 100 लोग हैं तो 100 में 95% लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। और वो बीमारी के पीछे वजह की थी क्या थी?
टेंशन, तनाव, एंजाइटी, गिल्ट, डिप्रेशन, क्योंकि उन्होंने नीम के पेड़ बोए थे, अब उम्मीद कर रहे हैं कि उससे मीठे फल की अपेक्षा कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि आप मीठे फल खाएं तो आपको मीठे फसल बोनी ही पड़ेगी। आप बच्चों को सुख सुविधाएं दें पर उसके साथ उनकी अहमियत भी सिखाएं। कहते हैं फ्रीडम विद डिसिप्लिन। फ्रीडम तो दो, जैसे पतंग आसमान में उड़ती है, लेकिन पतंग को आपने पकड़ के रखा हुआ है डोरी को, इसलिए ऊपर उड़ रही है, जब डोरी को छोड़ देंगे नीचे गिर जाएगी। इसी तरह बच्चों को आप फ्रीडम दो, आज़ादी दो, पर उसकी डिसिप्लिन के अंदर उसको अहमियत भी उनको बताओ, उसकी वैल्यू भी उनको समझाओ, उसकी रेस्पेक्ट करना भी उनको समझाओ, आदर सत्कार करना भी समझाओ, संस्कार देने भी समझाओ। बच्चों को आपने बहुत लेविश स्कूल में भेज दिया, लेविश स्कूल में जाने से बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बिगड़ालू घरों के बच्चे ही आते हैं, वो एक दूसरे को देखते कि वैसे ही बनते। अगर आप हमारे जो बड़े बड़े महान लोग थे वो कौन से बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ के तो नहीं आए थे, बहुत बड़े बड़े एजुकेशन उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन लेकर के और बड़ी बड़ी काबिलियत को हासिल किया। आज हमारे बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर कहाँ से आ रहे हैं? किसी बहुत बड़े सरकारी स्कूल के बच्चे ही ज़्यादातर निकल के आ रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल के बच्चे नहीं हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि बच्चे कहाँ से निकल के आ रहे हैं। बच्चा अगर काबिल है, बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, वो कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाना है। हमें समझदारी के आज से बीज डालने शुरू करने हैं। हमें नीम के बीज जब तक डालते रहेंगे तो हमें कड़वे फल ही मिलेंगे। तो आज जब जागो तभी सवेरा। तो आज से ही अगर हम शुरुआत कर दें, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ से भी अगर हम बदलाव लाना शुरू कर देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा इंसान का ब्राइट होता है। चाहे कुछ भी इंसान के हाथ में ना रहे, लेकिन फ्यूचर, भविष्य की उम्मीदें, आशा हमेशा उसके साथ रहती है। जो हो गया उसको तो आप रिपेयर करें और फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आज से हम नीम के पेड़ नहीं बोएंगे, आज से हम आम के पेड़ ही बोएंगे। तो अगर हाँ, नीम का पेड़, अगर आपको कड़वे फल खाने हैं, कड़वे फल की आदत डालनी है, तो आप नीम के ही बो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कड़वा ही चाहिए और उनको मीठा, उनको जीवन में खुशियां नहीं चाहिए होती हैं, उनको जीवन में खुशहाली नहीं चाहिए होती है, उनको जीवन में सुख शांति नहीं चाहिए होती है, उनको बस हाय हाय वाली लाइफ चाहिए होती। बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहिए ही वही होता, उनको कभी भी सुख शांति से, अमन चैन से जीना नहीं आता। उनको एक अलग ही लाइफ जीतना चाहते हैं। वो हमेशा अग्रेसिवनेस में रहना चाहता, हमेशा उनके आँख पे, चेहरे पे गुस्सा होगा, हमेशा हाय हाय में रहेंगे, हाव में रहेंगे, और डो क्रिटिसाइज करना, ये करना बहुत से लोग आदत, उनका स्वभाव है। तो उनको रहने दो, वो क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया है, चूज किया है, तो ठीक है, तो उनकी वो अपनी लाइफ है। आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में सुख चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में समृद्धि चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशहाली चाहते हैं, आप जीवन में जोश और उत्साह के साथ एक्साइटेड रहना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो फिर हमें फुलफिलमेंट के लिए जो फल चाहिए, तो उसके लिए उसी बीज का हम डालेंगे खेत में और उसी का ही हमें फल मिलेंगे। और खेत आपका ये है, ये ऑलरेडी परमपिता परमात्मा ने दे दिया है। अब इस खेत में आप क्या डालते हैं वो आपके ऊपर है। अब जैसा खेत में आप डालेंगे उसी तरह से वो फल भी आपको देगा। आप दूसरों के अंदर क्या डालते हैं, कैसे लोगों के संस्कार डालते हैं, कैसा मान सम्मान देते हैं, कैसी इज्जत देते हैं, कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, वही आपको मिलेगी। हम 24 घंटे हम कुछ ना कुछ बीज डाल रहे हैं। आप नीम के बीज डालेंगे तो आपको नीम का ही फल कड़वा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मीठे फल, तो मीठे फलों के बीज डालने लग जाइए। आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा, आपके जीवन में एक्साइटमेंट आ जाएगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, आपके जीवन में मौज ही मौज हो जाएगा। हमेशा हर सेशन के एंड में मैं पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, मैं खुशहाल इंसान हूँ, मैं बुलंद इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त क्षमताएं हैं, मेरे अंदर परमपिता परमात्मा ने उस बहुत सारी जो खूबियाँ दी हैं, उन खूबियों को डे बाय डे मैं अपने आप को निखार रहा हूँ। मैं जीनियस हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं स्पेशल हूँ। आई best, I am best, I am best, I am best, I proud myself, I proud myself, I love myself, I respect myself।
I respect myself, I love myself, I am healthy, I am healthy, I am happy, I am happy, I am winner, I am winner, I am winner, I am winner, I am winner। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बार बार आपसे एक ही आग्रह करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। कर भला तो हो भला, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे तो उनकी लाइफ में भला होगा, तो आपकी लाइफ में भी और भी ज़्यादा भला होता चला जाएगा। अगर आपको हमारे से संपर्क करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9955081630। हमारा जो यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से, उस पे जाइए, वहाँ बहुत सारी वीडियो है, वहाँ देखिए, वहाँ से शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ मेरे से डायरेक्ट बातचीत करनी है, कुछ सलाह लेनी है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से ही आप बात कर सकते हैं। आप जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें, आपके घर में खुशियाँ हों, आपके चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहे, आप हमेशा चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहें, आपका काम बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, आपके जीवन में इतनी कामयाबी आए, बस आप कामयाबी के स्रोत बन जाएं, उसका खुद भी आनंद लें और समाज सोसाइटी को दें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।